इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आवो आवो पूनम बहन, राम राम। राम राम सुरेंद्र भैया, राम राम। और साथ ही किसान बाड़ी कार्यक्रम सुनन वाले सब भैया बहनन को हम दोनों की राम राम। और सुनाओ पूनम बहन, क्या हाल चाल है तुम्हारे? भैया हाल चाल तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे गेहूं तो उठ के घर आ गए हैं, यानी कि खनाई हुई के घर आ गए हैं, भुसाऊ घर आ गए, या अब आराम है थोड़ो। अरे तो बहुत अच्छी बात है पूनम बहन, तुम्हारे गेहूं घर आ गए और तुम्हारो भूसो घर आए हो। लेकिन आपने देखी शाम कितनी तेज आंधी आई। हाँ भैया, तभी तो कह रहे हैं जिन भैया बहनन की खेत में फसल है उन्हें तो चिंता होगी, है ना। और देखो हल्की फुल्की बूंदों बांदी पड़ गई पूनम। हाँ हाँ। अब जो भैया बहन के कुछ तो भूसा ना उठे तो उनके भूसा उड़ गए। हाँ वो तो उड़ गया। और कुछ भैया बहन के गेहूं कटे पड़े उनके गेहूं उड़ गए। हाँ। और जिनके कटे पड़े वे थोड़े गीली हुई है पूनम बहन। हाँ भैया, अब एक दो दिन घाई नायब हो गई। हाँ, जहाँ है कि जिनके गीले हैं उन्हें अपने लौट पॉट करने पड़ेंगे, यानी कि डबल मेहनत करने पड़ेंगे। लेकिन इस समय हमारे भैया बहन जा कह रहे होंगे कि जो दोनों बहन भैया अपनी बात कर जा रहे हैं, लेकिन जो कार्यक्रम के शुरू में पूछता है वो सवाल जो बाबू जवाब हमारे किसान भैया बहन देते हैं वो तो पूछ ही ना रहे। हाँ भैया, वो तो जरूर पूछेंगे। अपने भैया बहनन के दिमागी मंथन के लिए सवाल है, चरी की उन्नतशील प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो भैया बहनों, जब सवाल के जवाब को मिलान हम आपको कराएंगे कार्यक्रम के अंत में। जब तक आप जब सवाल के जवाब को ढूंढ कर आगियो। और पूनम बहन देखो, बात खेती बाड़ी की करियर है। खेती बाड़ी के बाद में कुछ हमारे भैया बहन ने इस समय देखो मक्का की फसल लगा दी। हाँ, मक्का की फसल लगी भी है और थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हो गई है भैया। हाँ, अभी कुछ भैया लगाई हो रहा है। हाँ हाँ। और कुछ भैया की बड़ी हो ही गई है। हाँ। तो मक्का की फसल में इस समय पता कौन सी देखभाल की जरूरत है? कौन सी देखभाल की जरूरत है भैया, बताइए जरा, बताइए तो। वैसे तो देखो हमारे किसान भैया बहन जानते ही है सब। हाँ। लेकिन मक्का की जो फसल होता है बाम पूनम बहन, सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है सिंचाई की। अच्छा अच्छा, यानी कि पानी लगाने की। पानी लगाने की, क्योंकि मक्का में जो है नमी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, वो बात तो सही कह रहे हो भैया। लेकिन नमी के साथ साथ जिन भैयन की मक्का थोड़ी बहुत निकल आई है और जिसके संग खरपतवार हुए उनको निकालना तो जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही पूनम बहन, क्योंकि जो खुरपिया चलती है मक्का में, हाँ। वह खुरपिया से मक्का बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती है। हाँ, यानी कि बामे बहुत आराम मिलता है। जब खरपतवार न होता तो जो मक्का की फसल होती है वह आराम से बढ़ती चली जाती है भैया। पूनम बहन देखो, जब खेत में खरपतवार न होते तो खेत में देखने में बड़ो अच्छा लगता है। हाँ हाँ, वो तो बात सही कह रहे हो। और फसलों इतनी अच्छी लहराती है, खरपतवार ना हुआ उसको देख कर ही किसान भैया को मन भर जाता है। हाँ, मन तो भर ही जाता है, लेकिन हमारे भैया बहन मेहनत भी तो दोगुनी करते हैं और कहते हैं कि अब तो देखने में अच्छी लग रही है, अब तो और अच्छी हो गई, हम डबल मेहनत करेंगे। तो हमारे भैया बहन मक्का की फसल में ध्यान रखें सिंचाई को और निराई और गुड़ाई। हाँ हाँ। पूनम बहन, आज दिन पता है कौन सा है आपको? हाँ हाँ, हमें पता है, हम समझ रहे हैं कि आप बड़े उतावले ही रहे हो कि कोई गांव में जान के लिए। आज दिन तो भैया शनिवार को है। तो पूनम बहन चलो, आज चल रहे हैं 6 संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम को लेकर किसी न किसी गाँव। हाँ भैया, जरूर चलते हैं। तो सुरेंद्र भैया। हाँ पूनम बहन। भैया चलो आज चलते हैं कोई गांव में। हाँ पूनम बहन। तो कौन से गांव में चलोगे, जा तो बता दो कितने से रखता है, हमें तो पता हो ना है। तो पूनम बहन, आज घर के आकाशवाणी बरेली से लेकर के और जो लाल फाटक को पुल पार करके और सीधे सैटेलाइट पे। अच्छा अच्छा, सैटेलाइट पे, यानी कि जो शाहजहांपुर रोड जो हाईवे चल रहा है, वह रोड की बात कर रहे हो का? हाँ पूनम बहन, सीधे जाट रेजिमेंट में निकल के नकटिया नरियावल को पार करते पे। अच्छा अच्छा। लगभग बरेली से लखनऊ रोड पर पहुँचे हैं 20 किलोमीटर की दूरी पर। और 20 किलोमीटर हाईवे से एक रास्ता कटी है गांव नवदिया, जो बिलाक तहसील फरीदपुर जिला
बरेली को गांव है। हाँ हाँ, जो नेक से दूर लग रहा है वो लग तो रही है कति सामने ये जो गाँव। पूनम बहन देखो रात जो आंधी आई है तो कितने पेड़ रास्ता में टूटे पड़े हैं। हाँ हाँ, थोड़ी समर के लिख रहे हो पूनम बहन जो रास्ता से साइड में हो गए। अरे भैया कति समर के लेकर रहे हैं जाई के मारे, हम तो जो टहनी उनी पड़ेंगे जो हटा दे रहे हैं क्योंकि रात आंधी आई है। हाँ। तो जो आंधी में देखो जो खेत में देगा ना, जो पूरी बंदी पड़ी कैसे उड़ी पड़ी है, कितने भैया को भूसा उड़ गो देखो। हाँ हाँ, बहुत से भैया को भूसा उड़ो, और भैया बहुत से भैया के तो गेहूं जो खेत में पड़े जो खंद ना पाए बेचाने के, उनके तो गेहूं उड़ी है। तो पूनम बहन देखो घर के अब पहुंच गए हैं जब गाँव नवदिया में। हाँ तो और देखो गाँव में सीसी नजर आ रही है देखो पूनम बहन। हाँ भैया सीसी तो नजर आई रही है, लेकिन देख रहे हो जो एक दूर स्कूल हुआ छोटो सो सरकारी। और पूनम बहन देखो खड़ंजा भी है गांव में। हाँ, और लाइट की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है भैया। और देखो पूनम बहन गांव में साफ सफाई अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, साफ सफाई बहुत अच्छी है। कहने के ताई संजा आंधी आई है, लेकिन लग रही है सुबह रही सब साफ सफाई हुई है। तो देखो पूनम बहन चलो घर के और आगे बढ़ रहे हैं गाँव की तरफ। अब हिंद ला रही है, कुछ किसान भैया बहन बैठे हैं। हाँ हाँ, चलो तो अपने भैया बहन से बातचीत कर ले। तो आओ जो किसान भैया बहन बैठे इन्हीं से बातचीत कर ले रहे हैं। किसान भाइयों राम राम। बहन जी आपको क्या नाम है? हमारा नाम है सुकंतला। सुकंतला, आपकी उम्र कितनी हुई? ऐसी है 40। जय गाँव में रहती हूँ आप? हाँ, मैं को कहाँ पर है आप? मैं को आए बाके कटैया रामपुरा, कटैया के और सोनौर के बीच में। कटैया कौन सी तहसील की है? नवाबगंज। नवाबगंज। हाँ, तो शादी को अब कितने दिन हुए? शादी हुई है 25 से ज्यादा हुई। 30 साल ही गई। 45 साल की आपकी उम्र ही गई और 30 साल आपकी शादी को ही गई। क्या बच्चे हैं आपके? 3, 2 लला 1 लली। पढ़ाई लिखाई आपने करी ना करी? हमने ना पढ़ाई करी, हमारे बालक पढ़े रहे। तुमने ना पढ़ाई लिखाई, देखो कितनी अच्छी बात है, आपने पढ़ाई लिखाई ना करी और आपके बालक पढ़ रहा है। कौन कौन सी क्लास में पता है आपको? हमारे बालक दोनों इंटर पास ही, एक GTI कर ली। अच्छा, और लली ने मेरी 10वीं पास करो। बहुत अच्छी बात है कि आप तो खुद पढ़ी लिखी ना है, लेकिन आपने प्रयास करो कि हमारे बालक पढ़ जाए और बालक आपके पढ़ी हो गए। तो अब आप घर में का काम धाम ज्यादा करती है? हम का जो काम ना करते, हमारे घर में लली रोटी करते, हमारी बहू रोटी करते, और बालक हमारे पौए खवाओ। हर आदमी को सपनों यह होता है कि जो हमारे बच्चे हैं बड़े हो गए, हमें कम से कम चैन से सुकून से खानो खवाओ। हाँ, हमें सुकून से मिलते। देख रेख तुम्हारी रहती हुई ज्यादा? देखभाल हमारी है, सब काम में हमारी देखभाल। देखभाल सब तुम्हारी रहती है? हाँ, का चीज जैसे विशेष तौर पर देखती है? हाँ, सब चीज देख रहा था कि बालक ने जानवर देखती हो? हाँ, बताओ तो बालक के जिम्मे घर की मुखिया को पूरा काम निर्वाह करती है। हाँ, मतलब किसी कहाँ जाने का काम करने, घर में कौन का काम देख रहे हो, तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अच्छा देखो घर में जब सब लोग होते हैं तो एक को मुखिया होना बहुत जरूरी होता है, और जिससे कि घर में एक डोर में सब बंधे रहे। हाँ, बहुत जरूरी है। तो है हाँ, जरूरी है। भाई कोई बालक कुछ कह रहे हो तो बाबू को समझाने हैं, समझाने है ना। और कोई काम खराब है तो वो बताने हैं। वो बताओ ने भैंसियों उसे दूती है ना दूती है? भैंसिया दूध मैं दुआत भैंसी तुम्हें दूती हो? का सावधानी बरतती हो भैंसिया दूध? दुआत अब खानी बांटी दो, लीटर दो, धो लो। साफ सफाई जरूरी हाँ, है। सफाई जरूरी। साफ सफाई ना करेंगे दूध गंदो हो जाए। दूध गंदो ही जाए। है नहीं? हाँ, दूध छान के उठन दरो, घी मठा चलावो, दूध जमावो और का तो का। घी होता ना होता अपने यहाँ? घी हमारे घर में 10 किलो लेकर 10 किलो घी लिख रहा है। 10 किलो घी लेकर। तो घी आप कैसे करके बनाती हैं? घी देखो मठा चला, नई खिट्टी कर ले 4-5 दिन की, तो औंट ले, औंट के छान के डब्बा में धर दे करके। औटन में घी जब हम औटते हैं तो किस तरीका से विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें? खूब आ जाए औंटर राते बाको नैनी को मैयर उयर सब जरियात पानी उनी जरियात कर ले, और के छान के डब्बा में कर ले। जैसे हमें पतो का चलेगी जैसे घी हमारो हम औट रहे हैं, तो कैसे कर पता चलेगी घी हमारो कतई तैयार ही हुआ? बाको पानी और मैयर सब जरियात तई बाको घी हो जाते, दानों पर जाते। दानों पर जाते? हाँ, तई घी हो जाते। तो 4-5 दिन की आप जो है नैनी इकट्ठी करके औंट लियो। औट लेती है? हाँ, घी बेचती है ना बेचती हो? बेचत ना है, हमारे बालक खात रहा तो अपनो धल्ले तक भैंसिया बेचत ना हो अपने? भैंसिया बिसिया तो अगली साल हो जाती। हाँ, बेचत ना है। बेचत ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम आज के दौर में 8-10 किलो घी हमेशा घर में तैयार रखती हैं बना करके। बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम बच्चन के ताई घी देसी वो भी घर को खाने को मिल जाए, जा अच्छी कौन सी? और बालक ने खवावा ही तो दे, बालक ने दिमाग है, बालक ने ताकत है, जो खाए ना तो ताकत कहाँ से आ जाए। आपकी हमारी बातचीत बहुत सारी माता बहन सुन रही होंगी, क्या कहना चाहोगी आप? सब जने प्रेम से रहे, जैसे हम घी बना रहे हैं सब जनी बना ले। और का ठीक है, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सही सही। आपका नाम? मुनीस है। आप कौन से गांव में रहते हैं? दिया गांव पड़ता है हमारा फैजपुर में। आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
हमने एग्रीकल्चर से बीए किया है। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप? हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपने क्यों सोचा कि आप एग्रीकल्चर से ही? एग्रीकल्चर क्या है, देखो हमारा जो है किसान और जवान ये दो लोग होते हैं। जवान बॉर्डर पे रहता है, किसान खेत में रहता है। हाँ। अगर हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो किसानी कैसे सीखेंगे, क्योंकि आज का इंसान किसानी भूल रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने। अच्छा, इसीलिए आपने सोचा कि हमें एग्रीकल्चर से ही करना चाहिए। एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो दूसरों को सिखाएंगे कि हमें कौन सी खेती किस प्रकार करनी चाहिए, किसमें क्या यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए। अच्छा, आप अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके क्या खेती ही करने की सोच रहे हैं? खेती करेंगे, लोगों को सिखाएंगे भी कि इस तरह खेती करनी चाहिए, इससे हमारी जो फसल होती है उसमें उपजाऊ बढ़े, उसमें कम लागत लगानी पड़े। बहुत से लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि हमें फसल में कितनी लागत लगानी पड़े, उस वजह से हमारी फसल भी कभी कभी खराब हो जाती है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताई। सीखने की बात अगर की जाए तो आप कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई में सीख चुके हैं खेती बाड़ी के बारे में? जैसे खेती बाड़ी में तो काफी कुछ सीख चुके हैं। जैसे हमें कौन से मौसम में किस फसल की जरूरत होती है। अभी हमारे गेहूं कट रहे हैं, अब इसके बाद बहुत से लोग होते हैं जैसे मूंगफली लगाते हैं, मूंगफली लगाएंगे। मूंगफली भी 2 मौसम में होती है। इस समय जो मूंगफली होती है उसमें जब पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो इस समय गर्मी पड़ती है तो गर्मी में पानी की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो तो है। ठंड में मूंगफली होती है उसमें पानी कम लगता है। क्या बिल्कुल बिल्कुल। मूंगफली लगाई है इस टाइम वाली? हाँ, मूंगफली लगाई है, काफी लगाई है। अच्छा, तो मूंगफली अभी जो आपने लगाई है वो किस प्रकार से लगाई थी? खेत कैसे तैयार किया था उसका? उसके लिए ऐसे अभी गेहूं कटने के पहले तो पानी लगाना पड़ता है। खेत होता है मुलायम हो जाए, उसके बाद हम उसकी जुताई कराते हैं। अच्छा, जब उसमें यूज आ जाती है तो जुताई करने लायक हो जाता है तब हम उसमें जुताई करवाते हैं। और उसके बाद जैसे बहुत से किसान भाई होते हैं कि पहले तो क्या था, पहले मशीनरी नहीं थी तो उस समय हम सभी लोग हाथ से लगाते थे। हमने भी लगाई थी, हाथों से लगाए थे। अच्छा। लेकिन अब तो मशीनरी आ गई तो अब मशीन से ही लगाते हैं। अच्छा, तो अभी आपने हाथ से लगाई थी या फिर मशीन से लगवाई थी? अभी तो हमने मशीन से ही लगाई थी। अच्छा, तो उसमें नराई उराई भी करनी होती होगी, कैसे करता नराई? बिल्कुल नराई करनी पड़ती है। जैसे अगर हम नराई नहीं करेंगे तो जो हम खाद पानी लगाते हैं तो इधर जो घास होती है बहुत प्रकार की उसमें चला जाता है, तो हमारी फसल मजबूत नहीं हो पाती, फसल अच्छी नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमें नराई करनी पड़ती है। इस वक्त अभी बहुत से लोग हमारे किसान भाई मूंग कर रहे हैं और धान की तैयारी करेंगे। धान बारिश आने वाली है, इसमें के काम चालू हो जाता है। बिल्कुल खेत में ही तैयार करते हैं लोग। बहुत से लोग होते हैं जैसे पुराना धान होता है उसको साफ करके उसमें पौध डाल देते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि अपने घर पे धान नहीं रहता, जैसे बहुत किसान भाई होते हैं हमारे, उनके खाने के लिए नहीं हो पाता तो वो बेच भी देते हैं रुपए के लिए। तो वो जब दोबारा पौध लगाते हैं तो नया बीज लेके आते हैं, उसको पौध डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। से बहुत से भैया बहन आपको सुन रहे हैं, आप उन सबसे क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे से हमें हर अपनी जो जमीन होती है उसमें जांच करानी चाहिए, क्योंकि जांच नहीं कराएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी भूमि में क्या कमी है। जब जांच कराएंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी जमीन में भूमि कौन सी दवाई लगानी चाहिए, हमें इसमें क्या डालना चाहिए। उस प्रकार से हमें पता चलेगा। उसके बाद जब हम उसमें जानकारी मिल जाएगी कि हमारे भूमि में इस चीज कमी है तो हम उसको डाल लेंगे, इससे हमारी जमीन उपजाऊ होगी और तभी तो फसल करने लायक बन पाएगी। अगर हम उसमें जांच नहीं कराएंगे, उसमें पता नहीं चलेगा क्या कमी है, तो हमारी फसल तो खराब होगी। इससे लोग किसान भाइयों के लिए नुकसान भी हो सकता है बहुत। मनीष जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। भैया आपको क्या नाम? रंजीत। उम्र कितनी हुई आपकी? 27 साल। 27 साल। पढ़ाई लिखाई करिए? पढ़ाई लिखाई करी है, कम करी है। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी? अब तो पढ़ाई लिखाई का 8वीं पास करो, बस घर बैठ गए। अच्छा, 8वीं पास करने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं करी? हाँ। क्या कारण रहो जो पढ़ाई लिखाई नहीं करी? अब घर है, काम बहुत है, कहीं छोड़ दी। अच्छा, काम ज्यादा भाव घर है, इस वजह से आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी? हाँ। अब का काम धाम करते हो आप? तो काम जाए मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? हाँ। कहाँ जाते हो मजदूरी करते हो? काम जहाँ मिल जाए, जैसे FCI गोदाम में चले जाता है, और जैसे अड्डा पे चले जाए, कहीं गांव में चले जाए, कोई बाजार लेके चले जाए, वहाँ चले जाए। अच्छा, खेती बाड़ी काम करते हो थोड़ा बहुत? हाँ। खेती बाड़ी का काम करते हो? गेहूँ होता है, लाटा हो, गन्ना हो तो है, काम करते हो। हाँ। जैसे इस समय गेहूं में क्या काम चल रहा है? गेहूँ कटाई चल रही, खंदाई चल रही है। गेहूं कटाई करी है आपने? हाँ। गेहूं की कटाई करते हुए हमें का चीजों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? जैसे इस समय गर्मी पड़ रही है। हाँ। तो सुबह जल्दी काटना चाहिए गेहूं? हाँ, सुबह जल्दी काटना चाहिए। सुबह जल्दी काटना। हाँ। और शाम को थोड़ी हाँ लेट तक, शाम तो थोड़ा लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अक्सर हमने देखो है, आपने देखो है कि कभी कभी आपने देखी है कि गेहूं में खेतों में आगी से लग जाती है। हाँ, तो जाको ध्यान ज्यादा रखने पड़ता है। ध्यान कैसे रखो जाए?
अब ध्यान का जैसे गेहूं के पास में ज्यादा जैसे आग नहीं जलाना चाहिए। अक्सर किसान भैया बहन बीड़ी पीते हैं। हाँ, बीड़ी पीते हैं। हाँ, और उनने बीड़ी लगाई और हाँ, वो तीली फेंक दी। फेंक दी। हाँ, तो बाबू ज्यादा ध्यान करने पड़े। जैसे इस समय सब गेहूं की फसल तैयार खड़ी है। हाँ, खेत पे जैसे कोई किसान भैया बहन जा रहे हैं या कोई रास्ता गिर जा रहा है, हाँ, तो उनने बीड़ी पी और बीड़ी पी के ध्यान न करो, खेत घाई फेंक दी। हाँ, तो उसमें आग लग सकती है। आग लग सकती है। हाँ। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना। कहीं हमने मोबाइल पे वीडियो देख चुके हैं, कहीं बहुत नुकसान हो चुका है कहीं कहीं जगह। हाँ, बहुत, क्योंकि खड़ी फसल में नुकसान होना 6 महीने की फसल है। हाँ, और किसान का यही है जो कुछ है भाई, पूरी 6 महीने की मेहनत है। हाँ, यही। और आप खेती में क्या काम करते हो? खेती में का देखो, यही गन्ना कर लेते हैं, गेहूं कर लेते हैं, धान कर लेते हैं। अच्छा, जानवर पालते हो ना? पालते? हाँ, जानवर पालते हो? हाँ, कई जानवर है अपने पास? 2 जानवर है हमारे। कौन से? 2 भैंस है। 2 भैंस है। हाँ। दूध दे रही? हाँ, दूध सब अपने इस्तेमाल में कर लेते हो, थोड़ा बहुत बेच लेते हो? जैसे सुबह का दे देते हैं, शाम को अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। अच्छा, सुबह को बेच देते हो? बेच देते हैं। क्या भाव दूध बिक जाता है? कुम तो कंप्यूटर लगे हुए हैं, जो रेट आ जाए उसका वही रेट मिलता है। कंप्यूटर कैसे? जैसे कांटे ना लगे हुए हैं। अच्छा, किसी डेयरी वाले के कांटे लगे? हाँ, डेयरी वाले के। तो आप गांव में लगा हुआ? हाँ, गांव में लगे हुए हैं। तो गांव में आप दूध वहीं ले जाते हो? हाँ। और क्या फैट निकलती होगी? हाँ, हाँ, फैट निकलती है। गाय की अलग, भैंस की अलग, सबकी मतलब हर दूध की अलग 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 अलग। हाँ, जिस भाव का निकले हाँ, उसी का रेट तो मिलता है। पैसा कैसे मिलता है उसको? पैसा क्या, जैसे इकट्ठा ले लेते हैं कभी, जैसे वो तो अपने हिसाब से जैसे जैसे लेना चाहे तुरंत ले लो, चाहे कैसे भी ले लो। अच्छा, नगद मिल जाता है? हाँ, नगद मिल जाते हैं। और अगर नगद देना ना चाहो तो हम लोग सुनील पैसा खाते में बेच देते हैं? हाँ, खाते में बेच जाते हैं। खाते में? हाँ, पैसा की कोई समस्या ना? कोई समस्या नहीं है। पैसा आराम से पैसा मिल जाता आराम है। से। अगर आप 8 दिन में लेना चाहो तो 8 दिन? 8 दिन में। हाँ, 15 दिन में लेना चाहो तो 15 दिन 15 दिन में। में। महीना में लेना चाहो तो महीना में भी ले सकते हैं। और रोजाना लेना चाहो? रोजाना। हाँ, रोजाना। तो दूध बेचने की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं। औसत का रेट दूध चलो जाता है? औसत का रेट आ जाता है? औसत का जैसे अपने घर पे देने जाओ तो उसका फिक्स रेट है 50 रुपए। अपने घर से जैसे दूधिया लेने आता है तो वो 50 रुपए के लेके जाएगा अपने यहाँ से। और आप कांटे पे लेके जाओगे तो उसके फेंट के हिसाब से रेट मिलेगा। कौ 40, हाँ, कौ 45, कौ 50। हाँ, ऐसे घटते बढ़ते रहते हैं। घटते बढ़ते रहे। वो तो रोजाना के दाम होंगे अलग अलग? अलग अलग। हाँ, तो काफी दूध होता होगा आपके गाँव में? हाँ, दूध तो हमारे गांव में करीब 8-9 कुंटल दूध हो जाता है रोजाना का? रोजाना का। तो ज्यादातर दूध मशीन पे जाता है? हाँ, मशीन पे ही। तो सब जो भैया बहन है सब मशीन पे ले जाते? हाँ, मशीन। कुछ सुबह ले जाता हूँ, कुछ शाम को। हाँ, शाम को। बाकी जो रह जाता है वो आप घर के इस्तेमाल? अपने इस्तेमाल में। घी बनाता हूँ ना? हाँ, घी मठा सब बनता है। देखो, कहावत तो यही है कि अगर एक बार को साग सब्जी अगर बाजार से लेकर नहीं है। हाँ, तो उससे और अपना अगर गाय और भैंस को दूध मठा घर को है, हाँ, तो कोई जरूरत नहीं सब्जी कोई की। जरूरत ना। कोई जरूरत नहीं। मठा मिंज के रोटी खाइए? हाँ, खूब खाते हैं हम तो। खूब दूध में मिंज के? हाँ, खूब स्वाद अलग है। अलग है। सब्जी मिले या मत मिले, एक बार के लिए मट्ठा मिल जाए कोई जरूरत नहीं है सब्जी की। वैसे तो क्या कहते हैं, सवेरे को बासी रोटी में 1 गिलास मठा और चटनी से छुपर के पानी की रोटी मिलाए बात ही नहीं, तो बाप को स्वाद ही कुछ अलग होता है। स्वाद उसका अलग मिलेगा। और शाम को अक्सर जैसे हम जब छोटे छोटे हैं, शाम को चटनी से रोटी चुपड़ी, 1 गिलास दूध लो और आराम से चढ़ गए। हाँ, हम तो अभी आ रहे थे बाजार के लिए जा रहे थे तो हम भी तो मठाई से खा के आ रहे हैं। मठा से खा के स्वाद ही अलग रहता है। बहुत भरपेट खा के आ रहे हैं। मठा और दूध घर को होता है तो काफी। चटनी बटवाई थी हमने और उसमें मिला के और अपना उसमें मिला के सबको चम्मच से खा के तब आ रहे हैं। आजकल देखो साग सब्जी दवाई की ज्यादा साग सब्जी। हाँ, देखो सब हाईब्रिड सौदा चल रही है इस टाइम पे। बगैर दवाई के कोई फसल भी तैयार नहीं हो रही है। बिना दवाई की कोई फसल तैयार नहीं है। पहले गांव का देसी खाद, अब लोग कुछ कम लगा रहे हैं, अब दवाई का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। अब दवाई को इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। बीमारियों से ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, इसीलिए ज्यादा बढ़ रही है। रंजीत जी, आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि अपने देखो गेहूं का फसल अभी कटाई चालू हो रही है, इसको जरा ध्यान रखें, आग बाग से बचा के रखें। बहुत ज्यादा बीड़ी पीने वाले लोग हैं, बड़ा ध्यान से अपना पिए। पहली बात तो हम जय गाएंगे, ना पिए तो ज्यादा वही बढ़िया। हाँ, ठीक है रंजीत जी, आपने हमसे बातचीत करी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, जाके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी संबंध में आगे हमारी बातचीत हो रही है, जानते हैं उनसे ही उनका नाम। आपका नाम? सुधा। आपने पढ़ाई लिखाई की है? हाँ, बिल्कुल। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? एमए कर रही हूँ।
यानी कि पढ़ाई अभी तक जारी है। हाँ बिल्कुल। तो घर के अगर काम धंधों की बात करें, साफ सफाई है, बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें अपने घर में करने होते हैं। आप कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप करती हो? सारे करते हैं मम्मी के साथ। तो अगर हम घर पे खाना बनाते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सब्जी को अच्छे से धुलना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि सब्जी ये कौन सी है, काटने से पहले धुली जाएगी या काटने के बाद धुली जाएगी। हाँ, बनाने के बाद उसे ढक के रखना चाहिए। तो फिर आप साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। आप खेती बाड़ी भी करती हो? हाँ बिल्कुल। अभी इस टाइम पे कौन कौन सी फसल है? अभी तो गेहूं है कटने को। अच्छा, अभी कटे नहीं है? नहीं, कट रहे हैं। अच्छा, कट रहे हैं। कितने दिनों में कट जाएंगे? बस लास्ट ये कट ही जाएंगे, तो कंपाइन से करते हैं ना, तो जल्दी कट जाएंगे। अच्छा, और जाके अलावा कुछ और भी फसल है जो आपके यहाँ होती है? नहीं, अभी तो नहीं है। फिलहाल तो गन्ना होता है और धान। अच्छा, गन्ना, गेहूँ, धान, यही चीजें होती हैं और सरसों। तो आप अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ जानवर भी पालती हैं? कितने जानवर हैं आपके घर पे? 3 थे। 3 हैं। तो दूध देता था? हाँ बिल्कुल। कितनी भैंसियाँ देती? एक भैंस। कितना दे देती? यही करीबन एक टाइम में 2 लीटर। जो क्या कहते हैं, मतलब बच्चा होता है जो लगा रहा, उसे आधा दूध वो पिलाने के लिए छोड़ देते हैं, मतलब आधा निकाल देते। कितनों पिलाती हैं वाकई कि 1 थन की 2 थन कितनों पिलाती? 2 थन मतलब निकाल लेते हैं दूध, 2 थन का, और 2 थन उसके लिए। कीड़न की दवाई पिलाती हैं अपने जो छोटे बच्चा है वाकई? हाँ, 15 दिनों के बाद पिलाई जाती है वो। तो आपने पिलाई थी? हाँ बिल्कुल। जानवरों के टीका जो लगते हैं उनको ध्यान रखती हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर आते हैं, पास में ही है हमारे, तो वो मतलब लगा जाते हैं। अच्छा, जो दूध वाली भैंसिया है बाकी इस टाइम पर क्या खवाती हैं? हरा चारा जो चरी होती है वो कहते हैं, वही चोकर। कितनी सानी खिला देती हैं दिन भर में अपनी भैंसिया के लिए? 3। पानी किस प्रकार से पिलाती हैं, कितनी बार पिलाती हैं? जितनी बार अंदर बांधती हूँ फिर पी के ही जाती है पानी। अच्छा, ताजी पिलाती हैं? हाँ। अच्छा, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप उनको दोपहर में कहाँ बांधती हो? अंदर चावल में बनते हैं, मतलब कहीं। अच्छा, यानी कि छाव में बांधती हो, तो उनकी जगह बदलत रहती हो? हाँ, मतलब दिन में बाहर। भैंसियाँ हैं, इन खंदवा उंदवा देती हैं? हाँ बिल्कुल, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो दिन में 3 बार 2 बार नहलवाना। अच्छी बात है, आप अपने जानवरों को इतने अच्छे से ध्यान रखती हैं, लेकिन उनके नीचे साफ सफाई को किस प्रकार से ध्यान रखती हूँ? कितनी पैरा झाड़ू मार देती हूँ, किस प्रकार से साफ सफाई करती हैं? सुबह निकाल के बांध देते हैं बाहर, ठीक है, तब मतलब उनकी साफ सफाई की मतलब नीचे। फिर दोपहर में बांधते हैं, मतलब अभी निकाल के बाहर बांध दी उस टाइम, ठीक है, तो फिर से अभी झाड़ू लगाई। अच्छा, अब वहाँ पे आप तो फिर से शाम को बांधेंगे, फिर सुबह बाहर जाएगी तो फिर। तो आप बहुत अच्छे से अपने जानवर पालती हो। हाँ। आज कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है, उन सब भैया बहनों को क्या संदेश देना चाहोगी? हम अपने भाई बहनों से यही कहना चाहेंगे कि मतलब जो काम है, घर के काम है, खेती बाड़ी है, सब अच्छे से करें, अच्छे से ध्यान रखें, खेती बाड़ी का भी अच्छे से ध्यान रखें। सुधा जी, आप कार्यक्रम से जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया अब जो भैया बहन है इन सबसे विदा ले लेता है। पूरा बहन चलो, अब चल रहा है आकाशवाणी बरेली को। अब इन भैया बहनन से ले लेता है विदा। भैया बहनों, राम राम। राम राम राम। अभी हमारे भैया बहन सुन रहे क्षेत्र संकलित कार्यक्रम आकाशवाणी आपके बीच, और आज हम और पूनम बहन गए गांव नवदिया, विकासखंड व तहसील फरीदपुर, जिला बरेली को गांव हो, और प्रतिभागी है रंजीत सिंह, शकुंतला, मुनीश और सुधा। प्रस्तुति ही डॉक्टर विनय वर्मा जी की, और प्रस्तुति सहयोग हो आपके भैया सुरेंद्र और आपकी बहन पूनम को। और पूनम बहन देखो, अगर किसान भैया बहन हमें आकाशवाणी आपके बीच कार्यक्रम को लेकर अपने गांव में बुलाना चाहता है तो जाके ले हमें लिख भेजे एक पत्र लिखने के लिए पूनम बहन हमारो जो पतो है वो बता दी भैया बहन को। कार्यक्रम किसानवाड़ी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड है 243001। पूनम बहन देखो, अपने भैया बहन से एक बात और कह दें। हाँ। जो पत्र हमें लिखे हैं वहाँ पे अपना फोन नंबर जरूर लिख दें, जिससे कि आसानी से हम उनसे संपर्क करके उनके गांव में पहुंच सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, आजकल तो फोन के द्वारा हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते है ना। पूनम बहन देखो, अब बात करते हैं कल के मौसम के बारे में। देखो जैसे मौसम इस समय गड़बड़ी है, हाँ, तो हमारे भैया बहन को पता होना चाहिए
कि मौसम आज कैसा रहो कल कैसा रहा है। बात करें कल के मौसम की तो कल अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना व्यक्त की गई है और जो हवा के झोंके हैं पूनम बहन तेज रहने की उम्मीद है। जैसे रात झोंके आए वैसे कल झोंके रहने की संभावना व्यक्त की गई है। देखो पूनम बहन, बारिश की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन फिर भी जो हमारे किसान भैया बहन है वो मौसम के हिसाब से देखत भाई अपनी खेती बाड़ी में काम करा। हाँ भैया वो तो करेंगे, लेकिन जाके संग संग कार्यक्रम में समय बिल्कुल समाप्ति की ओर है। बात से पहले का जो सवाल पूछो वो भैया बहनन से को जवाब बता दें। हाँ पूनम बहन, बस सवाल को जवाब दो बताए। भैया बहनों तो सवाल हो चरी की उन्नतशील प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो भैया जब सवाल को जवाब का है, जब सवाल को जवाब है J106, प्रताप 4-6, गंगा 11 और किसान। हाँ भैया बहनों, तो इसी के साथ बात करते हैं कार्यक्रम में नसीहत की। तो कार्यक्रम से जय नसीहत मिलती है कि अपनी फसल को सब काम सही से करें और पशुओं को भी विशेष ध्यान रखें। इसी नसीहत के साथ कार्यक्रम किसानवाड़ी से अपने भैया सुरेंद्र और अपनी बहन पूनम को दो अनुमति। भैया बहनों राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।